बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं अवैस नदीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस। मैं आप तमाम को सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। और आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो PMA 149 लॉन्ग कोर्स के ISSB के टॉपिक से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर जो हमारा टेस्ट होता है पॉइंटर स्टोरी राइटिंग का, जिसके अंदर एक पॉइंटर दिया जाता है आपको स्टार्टिंग के अंदर और बकाया की आपको स्टोरी खुद अपने माइंड से लिखनी होती है। तो आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो क्या चीज़ है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है, कितना टाइम दिया जाता है और कितनी स्टोरीज़ आपको लिखनी होती हैं इस टेस्ट के अंदर। इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटेड तौर पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पॉइंटर स्टोरी राइटिंग होगी इसको आपने किस तरह से लिखना है, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में तो डिस्कस किया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक PDF फाइल का लिंक भी आपको दिया जाएगा, जिससे आप उसको अपने पास सेव कर सकते हैं और उसको दोबारा भी रिवाइज़ कर सकते हैं। चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ें डिस्कस करते हैं सबसे स्टार्टिंग में कि हमारे पास ISSB के अंदर पॉइंटर स्टोरी को लिखने के लिए कितना टाइम दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें जो टाइम दिया जाता है, जब बिग स्क्रीन पर जिना हॉल में ISSB के अंदर हमें शो करवाई जाती है पॉइंटर स्टोरी, तो 30 सेकंड्स हमारे पास होते हैं स्टोरी को ऑब्ज़र्व करने के लिए, स्टोरी को पढ़ने के लिए और कुछ ना कुछ अपने माइंड में बनाने के लिए, बिल्कुल पिक्चर स्टोरी राइटिंग की तरह। और इन 30 सेकंड्स में देखने के बाद, सोचने के बाद हम फिर बाकी 3.5 मिनट में इस स्टोरी को लिखते हैं और डिटेल के अंदर जो भी चीज़ हमारे माइंड में आ रही होती है 3.5 मिनट के अंदर हम अपनी थ्योरी और अपना जो एक नज़रिया होता है सोचने का, एक आइडिया जो होता है, हम उसको लिख देते हैं और उसको तहरीर कर देते हैं। 3.5 मिनट का हमारे पास टाइम होता है लिखने के लिए, जबकि टोटल टाइम हमारे पास होता है 4 मिनट का पॉइंटर स्टोरी राइटिंग का। और इस तरह करके 2 स्टोरीज़ हमारे पास आती हैं। पहली स्टोरी शो करवाई जाती है जिसमें 4 मिनट और उसके बाद दूसरी स्टोरी जिसमें 4 मिनट दिए जाते हैं। अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम किस तरह से एक अच्छी और एक इफ़ेक्टिव किस्म की पॉइंटर स्टोरी को तहरीर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इसके अंदर है कि 4 स्टेप्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम एक अच्छी पॉइंटर स्टोरी लिख सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है अपने हीरो को, यानी कि हमें बाहर से पॉइंटर स्टोरी के अंदर एक हीरो को लेकर आना होता है। वो कोई भी हो सकता है, हम उसको कोई भी नेम दे सकते हैं, उसकी एज बताना चाहें तो बता सकते हैं और उसका प्रोफेशन हमें लाजमी बताना होता है, और सिटी बताएं ना बताएं हमारी अपनी मर्जी होती है। नेक्स्ट है कि अब हमें कोई टास्क उसको देना होता है अपने हीरो को, जिसके थ्रू वो हीरो होगा। अब इसके अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ख्याल रखेंगे ख़ास तौर पे कि हमने अपना आइडियल किसको कंसीडर किया है। ISSB के अंदर हमने डिप्टी के इंटरव्यू में किसको कहा है कि ही इज़ माय आइडियल पर्सन और शी इज़ माय आइडियल पर्सन। तो उसके अकॉर्डिंग ये तमाम चीज़ें पॉइंटर स्टोरी राइटिंग के अंदर भी और पिक्चर स्टोरी राइटिंग के अंदर भी कंसीडर की जाती हैं, और साइक इसके थ्रू चेक करते हैं कि क्या आया कि आपकी कॉल और फेल दोनों चीज़ें सेम हैं या फिर नहीं है, यानी कि जो आप कह रहे हैं वो और जो रियल में आप हैं वो चीज़ें सेम हैं या नहीं है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू ये चीज़ चेक की जाती है और ये लोग इस चीज़ से इस बात को मेक श्योर बनाते हैं। नेक्स्ट है कि प्लान एंड मैनेज द टास्क, यानी कि आपने सेकेंड स्टेप के अंदर ये था कि आइडेंटिफाई करना है टास्क को, कोई भी अच्छा टास्क जिससे सोसाइटी का फ़ायदा हो, आपने उसको बताना है कि मेरे हीरो इस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं इस पॉइंटर स्टोरी के अंदर। अब आपने तीसरी मेन और अहम चीज़ ये है कि आपने बताना है कि किस तरह से कर रहे हैं आप अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं और किस तरह से या किन मुश्किलात से आपके हीरो को गुजरना पड़ रहा है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये वाला तीसरा पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आपने अपनी प्लानिंग बतानी है, यानी कि आपके अंदर जो स्किल्स होती हैं प्लानिंग की और किसी भी चीज़ को मैनेज करने की, अगर ये तीसरा पॉइंट आपका अच्छा है तो इस चीज़ के थ्रू आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, प्लानिंग स्किल्स होती हैं, वो शो होंगी। और चौथा पॉइंट ये है कि गिव अ गुड एंड हैप्पी एंडिंग, यानी कि कोशिश करनी है कि अगर आपकी स्टोरी पॉजिटिव है तो फिर वो नेगेटिव साइड पे एंड में ना जाए। कोई आपने इंजरीज़ वगैरह, कोई डेथ वगैरह, कोई सैड एंडिंग वगैरह कोशिश करनी है कि आप अपनी पॉइंटर स्टोरी राइटिंग के अंदर ना बताएं, बिकॉज इसके थ्रू काफ़ी नेगेटिव किस्म का एक इंप्रेशन जाता है, जिससे कोशिश करनी है कि हम बच सकें, क्योंकि ISSB सारी की सारी डिपेंड करती है आपकी पॉजिटिविटी पे। और अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं कि अब इन चारों पॉइंट्स को देखने के बाद आप अपनी पॉइंटर स्टोरी बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं, और बाकी आपकी जो साइक है
उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आया कि आपका कॉल और फेल सेम है। और उसके साथ ही नेक्स्ट चीज़ की जानिब बढ़ते हैं, और वो चीज़ ये है कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको शो करवाई है कि किस तरह से आपको पॉइंटर स्टोरी शो करवाई जाती है। यानी कि आपको पॉइंटर दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली आपके पास एग्जांपल है कि शी वॉज ऑल अलोन ऑन अ लोनली रोड देन या व्हेन, दोनों चीज़ें सही हैं। यहाँ पे आगे अब आपने यहाँ से इतनी चीज़ देखनी है जो आपको 30 सेकंड में ऑब्जर्व करनी होगी जौहर हॉल के अंदर, जिन्ना हॉल के अंदर। और इसको ऑब्जर्व करने के बाद अब 30 सेकंड के अंदर आपने सोचना है अपनी स्टार्टिंग की लाइंस को कि आप किस तरह से चीज़ों को लाएंगे, आपका हीरो कौन होगा, किस तरह से आप उसको लेकर आएंगे, क्या टास्क उससे परफॉर्म करवाएंगे और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी पॉइंटर स्टोरी को इफेक्टिव किस्म का बनाने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि साइक, जैसा कि हम सबको पता है कि साइक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है हमारी ISSB की रिकमेंडेशन के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से साइक के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे पास पिक्चर स्टोरी राइटिंग, और पिक्चर स्टोरी के बाद हमारे पास आती है पॉइंटर स्टोरी राइटिंग। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और इसके थ्रू इंसान की पूरी साइकी का पता चल जाता है कि इंसान क्यों आना चाहता है आर्मी के अंदर। अगला आपके पास जो है एग्जाम्पल का पॉइंट वो है कि नेक्स्ट पॉइंटर है ही कुड नॉट स्टैंड फर्म बिकॉज। अब इसके अंदर आपको एक और एग्जाम्पल है और ये आपको पॉइंटर शो करवाया जाएगा इस तरह से। अब बाकी आपने इसी तरीके से अपने माइंड से सोचना है और प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से आप अब इस स्टोरी को बनाएंगे, अपने हीरो को कहाँ से लेकर आएंगे, क्या टास्क परफॉर्म करवाएंगे और क्या आपकी नज़र में एक अच्छी स्टोरी हो सकती है इसकी। नेक्स्ट है कि हिज विश पुट हिम ऑन ट्रैक, और आगे डैश डैश डैश। अब ये इतना सा आपको पॉइंटर दिया गया है, बाकी आगे आपने कंप्लीट स्टोरी बनानी है। ये 3 आपको मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मज़ीद 20 से 25 पॉइंटर स्टोरीज़ में आपको मज़ीद नीचे PDF के लिंक के अंदर प्रोवाइड कर सकूँ, तो वहाँ से आप लिंक को ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं इसको। अब डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स कर जाते हैं ISSB के अंदर। उनमें पहली मिस्टेक है कि डोंट टेक योर हीरो अ पुअर पर्सन एंड डोंट मेक हिम हेल्प हिज फैमिली बिकॉज द फैमिली इज़ इनसाइड द एनवायरनमेंट। पहली मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर हमें देखना होता है कि जो हमारे पास हमारा हीरो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी ही फैमिली की हेल्प किए जा रहा है और वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि उसको बाहर के लोगों के लिए, बैरूनी लोगों के लिए भी करनी चाहिए, वो चीज़ें भी और वो फेवर्स भी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को या अपने इलाके को या फिर अपनी सिटी वगैरह को दिए जा रहा है। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये सबसे मेन और पहला पॉइंट है। और दूसरा इसके बाद है कि डोंट से डैट द हीरो इज़ इल और सिक। अगर तमाम चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही हैं तो फिर आपको कोशिश करनी है कि तमाम चीज़ों को पॉजिटिव वे में ही रखना है, बिला वजह चीज़ों को नेगेटिव साइड पे या फिर अपने लिए चीज़ों को मुश्किल बनाते हुए नहीं लेके जाना। तीसरा पॉइंट है कि ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। आपको पिक्चर को भी और पॉइंटर स्टोरी को भी देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। तो अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व करें, और ये एक मिस्टेक हो सकती है आपकी अगर आपने पिक्चर को सही से केयरफुली ऑब्जर्व नहीं किया। चौथा पॉइंट है कि मेक अ प्रैक्टिकल स्टोरी। प्रैक्टिकल स्टोरी से मुराद ये है कि एक ऐसी स्टोरी जो कि मैच्योर हो, ऐसी स्टोरी नहीं जो कि 8 या 7 क्लास के बच्चे बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है कि डू नॉट इन्वेंट अ प्रॉब्लम व्हेन एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। वही वाली बात है कि जब तमाम चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही हैं तो फिर आपको चीज़ों को नेगेटिव वे में नहीं करना है, नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाना, बिकॉज ये चीज़ें आपके लिए आगे चल के मुश्किल का बायस बन सकती हैं। नेक्स्ट और छठा पॉइंट जो कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट है वो है कि डू नॉट मेक अ रिवॉर्ड सीकिंग स्टोरी, बी सेल्फलेस। यानी कि बिल्कुल सेल्फलेस होकर काम करें सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करें, और आपकी स्टोरी के अंदर रिवॉर्ड सीकिंग नहीं आनी चाहिए कि जैसे आपने अपने हीरो को अच्छा काम परफॉर्म करवाया, एक अच्छा टास्क दिया और अच्छे तरीके से प्लानिंग के थ्रू करवाया, बट आपने लास्ट में एक मिस्टेक कर दी। और लास्ट में आपने जो मिस्टेक की वो मिस्टेक ये थी कि आपने अपनी स्टोरी को अच्छे से बनाने के बाद, अच्छे से प्रेजेंट करने के बाद, यानी कि चीज़ों को शो करवाने के बाद, एक अच्छा टास्क बताने के बाद आपने लास्ट में कह दिया कि आपके हीरो ने ये सब काम किया, तो करने के बाद इसको सोसाइटी की तरफ से ये इनाम दिया गया या फिर इसकी तारीफ़ की गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने रिवॉर्ड सीकिंग पर्सनैलिटी शो कर दी। और छठी जो मिस्टेक है यानी कि डू नॉट मेक अ रिवॉर्ड सीकिंग स्टोरी। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है कैंडिडेट्स को अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट करने के बाद वो यही होती है कि एक अच्छी स्टोरी लिखने के बाद वो ये लास्ट में मिस्टेक कर देते हैं, जिससे स्टोरी सारी ख़राब हो जाती है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको एक सेल्फलेस किस्म की स्टोरी बनानी चाहिए, जैसा कि एक आर्मी ऑफिसर होता है या कोई भी ऑफिसर होता है जो कि बिल्कुल हर चीज़ से बालातर होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है।
सो डियर व्यूअर्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी और ऐसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट के नेक्स्ट इस तरह की वीडियो के अंदर भी किसी ISSB के टॉपिक पर बात की जाए, जिसमें आपको मैं किसी और टेस्ट से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल टेस्ट के रिलेटेड ISSB में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं और बता सकूं कि क्या इफ़ेक्टिव वे है इस टेस्ट के अंदर परफॉर्म करने का। अब आखिरी बात डियर व्यूअर्स ये तमाम चीज़ें मुझे कहाँ से पता चली और ये तमाम चीज़ें मैं कैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डियर व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि DBS के अंदर डिव बैटल स्कूल में बताई गई हैं। और डिव बैटल स्कूल बेसिकली हमारे पास एक आर्मी की तरफ से दी जाने वाली बिफोर ISSB ट्रेनिंग है, जिसके अंदर आर्मी वाले ख़ुद आपको बताते हैं, कैप्टन्स और मेजर्स आपको टीच करते हैं और आपको सिखाते हैं कि व्हाट एक्चुअली ISSB इज़। तो ये कि तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ से सीखी हैं मैंने और आप सबके साथ मैं उस इल्म को शेयर कर रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि अगर कोई एक भी कैंडिडेट हमारी वजह से रिकमेंड हो जाए तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और एहसान होगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर फ़ी अमानिल्लाह एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।